मुझे लगता है कि अंदर से एक ये जुनून आता जा रहा है यार कि आई नीड टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कंपटीशन एंड ईच एंड एवरी एकेडमी इन आवर कंट्री। प्रेस्टिजियस एकेडमी की बात करने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि इस देश के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक सिंबल है डिग्निटी का, डिसिप्लिन का और उस इमोशन, फीलिंग और पैट्रियाज्म का जो कि ये देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को गर्व को महसूस करने की एक वजह देता है। परमवीर चक्र की बात करें, हम अशोक चक्र की बात करें, महावीर चक्र की बात करें, कीर्ति चक्र की बात करें और मिलिट्री क्रॉस की बात करें, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे अवार्ड जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कैंडिडेट्स ने पाई है और इस देश को गर्व महसूस करने का हमेशा मौका दिया। यार ये समय जगने का है, ये समय लगने का है, ये समय है फिर से एक बार कर दिखाने का कि अगर आप में सच्ची लगन और निष्ठा हो, बिल्कुल डरना नहीं है। हर समस्या एक तरफ, आपका भविष्य, आपका लक्ष्य, आपका करियर एक तरफ। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और फाइनली जिस तरह की सीरीज मेरी बढ़ रही है और क्रमशः मैं कोशिश कर रहा हूं कि वन बाय वन हर तरह की कंपटीशन को मैं कवर करूं और क्रमशः इस जर्नी में मैंने बैक टू बैक नेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी लाइफस्टाइल और उसके प्रोजेक्शंस को लेके क्लियर किया और इस अपकमिंग आने वाले एग्जाम में कैसे आप बेहतर कर पाएं इसको कड़ी बाई कड़ी मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया। पहले मैंने बात की इंडियन एयरफोर्स की एक्स एंड वाई एंट्री की, पहले मैंने इंडियन नेवी की बात करी, नेवी SR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंट्री की, पहले मैंने एफकैट की बात की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की और पहले मैंने ACC की बात की, आर्मी कैडेट कॉलेज की। और मुझे लगता है कि अंदर से एक ये जुनून आता जा रहा है यार कि आई नीड टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कंपटीशन एंड ईच एंड एवरी एकेडमी इन आवर कंट्री। मेरा ये जोश बन चुका है कि मैं आपको इस देश की हर एकेडमी, हर कंपटीशन के विषय में जागृत करूं और मैं आपको बताऊं। इस कड़ी में जब मैं आगे बढ़ रहा था तो आज मैं वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कंपटीशन की बात करने वाला हूं, प्रेस्टिजियस एकेडमी की बात करने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि इस देश के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक मार्क है, एक सिंबल है डिग्निटी का, डिसिप्लिन का और उस इमोशन, फीलिंग और पैट्रियाज्म का जो मुझे लगता है कि ये देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को गर्व को महसूस करने की एक वजह देता है। तो आज इस कड़ी को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज मैं किस कंपटीशन की बात करने वाला हूं और ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूं सीडीएस की, आज मैं बात करने वाला हूं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। बच्चों के लगातार प्रश्न चल रहे थे मेरे से, आखिर सर सीडीएस को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, तो क्लैरिटी आपके सामने है। 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आपके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे और आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और फाइनली 8 नवंबर को आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा 2020। अपने आप में यार एक क्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये समय है लग जाने का, जग जाने का और अपना बेस्ट देने का। पहले बच्चों के प्रश्न हो रहे थे कि सर जिन बच्चों ने 2 Feb 2020 को सीडीएस फर्स्ट का एग्जाम दिया था और पहले जिन बच्चों ने सीडीएस 2019 में सीडीएस का एग्जाम दिया था, आखिर उनके सर एसएसबी के विषय में आपका क्या ओपिनियन है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि एसएसबी डेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। 6 जुलाई से हमारे एसएसबी बैच स्टार्ट हो रहे हैं कुछ बेसिक नॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन के साथ। तो बिल्कुल उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप सबको जल्द से जल्द आपकी एसएसबी डेट्स अलॉट हो जाएंगी और फाइनली आप अपना एसएसबी फेस कर सकेंगे और अपना कमीशन हंटिंग का सपना भी पूरा कर सकेंगे। बट इस कड़ी में जरूरी है कि आने वाले आखिर 8 नवंबर के लिए हम कैसे तैयार हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस एकेडमी का हम हिस्सा होने जा रहे हैं। आज थोड़ी सी उसके इतिहास पर भी चर्चा करेंगे और पहले समझने का कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में, इस महामारी में, इस परेशानी में, कोविड-19 के इस विषम सिचुएशन में भी कैसे खुद को कंसंट्रेट करते हुए, खुद को फोकस करते हुए, अपनी तैयारी को 100% करते हुए आगामी 8 नवंबर को कमाल कर सकें और आने वाली हर एसएसबी डेट्स पे जो कि सीडीएस के थ्रू आ रहे हैं उन पे भी आप कमाल कर सकें और फाइनली अपना लक्ष्य तय कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर सीडीएस के विषय में। सीडीएस की जब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट बैच वॉज कमीशन ऑन 1 दिसंबर 1919। तो ये पहला जो बैच कमीशन हुआ ये 1 दिसंबर 1919 में कमीशन हुआ। दैट मीन इससे पहले 1918 तक की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कहीं न कहीं कमीशन कैटेगरी के लिए इनकॉल भी नहीं किया जाता था। जो भी कैंडिडेट होते थे वो सारे के सारे नॉन कमीशन कैटेगरी के होते थे और इसका बड़ा सिंपल रीज़न था बिकॉज इंडियन आर्मी ने खुद को एक्सपैंड भी किया था। 2,39,511 इन 1914। दैट मीन जो बैच रहा इसको एक्सपैंड करके इन्होंने 14,40,428 इन 1919। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कि 7 टाइम
ग्रोथ आया नंबर ऑफ जो है ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को मिला करके, तो लाजमी सी बात थी कि ये एक बड़ा था एक्सपेंशन जो किया जा रहा था इंडियन आर्मी के अंतर्गत। तो ज़रूरत था कि इंडियन पीपल्स को भी उस समय मौका मिले, बिकॉज हमारा देश आज़ाद नहीं था, उन्हें भी कमीशन हंट करने का मजा आए। तो 33 कैंडिडेट वर कमीशन इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल करियप्पा। तो वो एक यादगार बैच है 1919 का, जिसमें ऑब्वियसली फील्ड मार्शल करियप्पा साहब को भी लेकर के 33 कैंडिडेट थे जिनको जो है फाइनली कमीशन के लिए तैयार किया गया। ट्रेनिंग जो होती थी उस समय इनकी 1919 तक 1919 तक ये सैंडर्स्ट एकेडमी ब्रिटेन में हुआ करती थी, और वहीं पर पे जो है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया जाता था। बट ये इंडिया के सामने बड़ा प्रश्न था कि आखिर कब तक हम बाहर ट्रेनिंग लेते। तो फाइनली 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एरिया अराउंड 1400 एकर्स था, 1650 स्टूडेंट की कैपेसिटी के साथ ये शुरू हुआ, और ये मुझे लगता है कि मोटो ही था वीरता और विवेक, जिसके दम पे इस चीज़ की शुरुआत हुई। अगर हम सीरीज की बात करें, परमवीर चक्र की बात करें, हम अशोक चक्र की बात करें, महावीर चक्र की बात करें, कीर्ति चक्र की बात करें, और मिलिट्री क्रॉस की बात करें, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कैंडिडेट्स ने पाई है, और इस देश को गर्व महसूस करने का हमेशा मौका दिया। पहले जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 1932 से गठन हुआ और चीज़ों को बेहतर दिशा में स्टार्ट हुई, तो 1962 के वॉर के बाद कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी फौजी ऑफिसर्स की और ज़्यादा मात्रा में। तो फाइनली गठन हुआ OTA का, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का 1963 में। 2 OTA उसमें बनाई गई, OTA मद्रास जो कि स्टिल वर्किंग है, जिसको आप OTA चेन्नई के नाम से समझते हैं। पहली OTA पुणे बनाया गया जो कि 1964 में क्लोज कर दिया गया, और आज वो साउदर्न पार्ट ऑफ NDA एट प्रेजेंट है, जो कि NDA का साउदर्न पार्ट है। वो कभी पुणे OTA हुआ करता था, जिसको फाइनली 1964 में क्लोज किया गया, और आज के डेट में वो NDA का साउदर्न पार्ट बना। तो इस तरह से OTA की शुरुआत हो गई, और फाइनली वुमेन एंट्री भी इसमें जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आई, दैट वाज स्टार्टेड इन 1992 एज WSES, विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के नाम से। बट फाइनली आप जानते हैं 2006 में WSES को कन्वर्ट कर दिया गया SSC फॉर्मेट पे, और उस तरह से एंट्री शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द जर्नी ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड फाइनली फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो बहुत सारे परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड महावीर चक्र एंड वीर चक्र हैं हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम पे और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई विल डिस्कस वेरी डिटेल अबाउट इट। मैं बहुत डिटेल बात करना चाहता हूँ इसके विषय में, जहाँ पे हम बहुत कुछ जानेंगे कि आखिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA में क्या रहा, जिसमें मैं बताऊँ तो आपके 6 परमवीर चक्र, 73 मिलिट्री क्रॉस रहे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान रहे, अब नहीं रहे ये। 17 अशोक चक्र, 84 महावीर चक्र, 41 कीर्ति चक्र। तो ये आपका डिफाइन हुआ IMA का। पहले OTA की बात करें तो 1 परमवीर चक्र, 8 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र एंड 2 वीर चक्र। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे अचीवमेंट हैं जो इस देश को गर्व महसूस करने का एक बहुत बड़ा मौका देते हैं एंड विल इंस्पायर्ड। तो मुझे लगता है कि ये आज के डेट में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे बात करूं, क्योंकि 10+2 स्टैंडर्ड पे बहुत सारे बच्चे ऐसे इस देश में जो कि कॉन्वेंट स्कूलिंग से आते हैं, तो उनकी एज ओवर हो जाती है, तो NDA जैसे एग्जाम से अपॉर्चुनिटी नहीं पाते कमीशन हंटिंग के लिए, तो उनका एक सपना अंदर बना रहता है। बट मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और सेकेंड ईयर से ही हम बात करें तो सीरियस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन है हर इस देश के युवा के लिए जिनका सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, इंडियन नेवी ज्वाइन करने का। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बड़ा सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे पहला फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जेन्युइन क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि आपके सामने 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं 120 मिनट्स के साथ, 120 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के हैं 120 मिनट्स के साथ, 120 क्वेश्चन है आपके सामने इंग्लिश के 120 मिनट्स के साथ। तो टाइम एंड क्वेश्चन का मैनेजमेंट बड़ा इक्वल है, 100 मार्क्स ईच हैं, और ऑब्वियसली एक अच्छे कट ऑफ, दैट मीन आप 40 to 50% कट ऑफ रिटर्न में ला रहे हैं, तो फाइनली आपको SSB फेस करने का मौका मिलता है और UPSC इस एग्जाम को आप क्रैक कर जाते हैं। तो एक बेहतर कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस एग्जाम को वाकई में क्रैक किया जाता है। देन यू प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज अ SSB इंटरव्यू। तो ऑब्वियसली आज इस जर्नी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड, बिकॉज मुझे लगता है कि सीरियस की अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में, जिसको मुझे लगता है हर यंगस्टर्स को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए और करना चाहिए। तो दिस इज द टाइम टू गिव द फोकस। ये समय है अपना 100% देने का, ये समय है एक बार फिर से बेहतर तैयार होकर के लगने का। बिल्कुल निराश ना हो जिन बच्चों ने फाइनली जो है सीरियस फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया। ऑब्वियसली सीरियस सेकंड की अपॉर्चुनिटी आपके सामने, बड़ा सस्पेंस चल रहा था, अन्य तरह के एग्जाम टल भी रहे थे, जैसे कि और एग्जाम डिफेंस की बात करें तो उनके डेट्स में कंफ्यूजन आई, डेट्स चली, बट वी फील प्राउड कि सीरियस में इस तरह का किसी भी तरह का चेंज आपके एग्जाम में नहीं आया। तो अब एग्जाम में चेंज नहीं आए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डेट डिसाइड हो चुकी है एंड दैट डेट इज 8 नवंबर, और वो आपकी डेट है 8 नवंबर। तो दिस इज द टाइम टू वेकअप यार। ये समय जगने का है, ये समय लगने का है, ये समय है फिर से एक बार कर दिखाने का कि अगर आप में सच्ची लगन और निष्ठा हो
तो आने वाले सीरियस एग्जाम में आप कमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि एमकेसी आपके साथ है, एमकेसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ है, जिसके माध्यम से आप जुड़ करके घर बैठे भी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरत है, आज प्रश्न बड़ा है कि सीरियस जैसे एग्जाम में जहाँ बच्चों का फोकस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिशन का डाइवर्जन होता है, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट वो लेके चल रहे होते हैं, बट ज़रूरत है कि उस दौरान भी एक फोकस्ड अप्रोच से हम कैसे चल पाएँ। इट्स ट्रू, आईएएस का एग्ज़ाम अलग है, एसएससी के एग्ज़ाम अलग हैं, बट आप पहले सीरियस की बात करते हैं तो बिल्कुल ये अलग है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको आपको जीना पड़ेगा, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके कंपटीशन के स्टैंडर्ड को आपको समझना पड़ेगा, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके सिलेबस को आपको महसूस करना पड़ेगा, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके ओरिएंटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आगामी 8 नवंबर के एग्ज़ाम को आप बेहतर कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि एमकेसी आपके लिए बिल्कुल सीरियस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम लेके आया है, जिसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि आपको घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करके हम दें जहाँ आपको उस स्टैंडर्ड के हर क्वेश्चन अप्रोच करने का मौका मिले जो आगामी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिकॉज यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है तो प्रश्नों का एक स्टैंडर्ड है, जहां तक प्रश्न फैक्ट बेसिस पे बेस्ड नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस लेवल की टीचिंग मिले, आपको उस लेवल के कंटेंट मिले जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएं। तो बिल्कुल इसके लिए रुकना नहीं है, दिस इज द टाइम टू जस्ट वेकअप। अपना मोबाइल उठाइए, फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। ऑब्वियसली यूजर सेक्शन में आप जाएंगे, अपने डिटेल फिल करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म डेमो का मिलेगा, जहां पे आप जाकर के डिटेल में हर चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट समझा भी देना चाहता हूं कि सिंपल आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे हर सब्जेक्ट के, जहां हर टॉपिक पे डिटेल्ड रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। बट रिकॉर्डेड वीडियो ही सोल्यूशन नहीं है, रेगुलर लाइव क्लासेस जहां पर डे 4 to 5 आवर्स आपको क्लासेस मिलेंगे, जहां पे आपका पीरियड मैथ का भी होगा, जहां पे आपका पीरियड इंग्लिश का भी होगा, जहां आपका पीरियड जनरल साइंस का भी होगा, जहां पर आपका पीरियड पैरेलली हिस्ट्री पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का भी होगा, करंट भी होगा, हर सेगमेंट को अर्थमेटिक भी होगा, प्रॉपर ढंग से कवर किया जाएगा लाइव क्लास के द्वारा और आने वाले 8 नवंबर के एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ बेहतर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपके सामने, बेहतर लाइव क्लास प्रेजेंटेशन है, तो उतना महत्व तो हम बेहतर नोट्स और क्वेश्चंस का भी मानते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक बेहतर लर्निंग केवल एक रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव से नहीं हो सकती है, उसके लिए एक बेहतर नोट्स का भी होना जरूरी है, जो आपको रिवाइज करने पे एक आत्मविश्वास दे कि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो आपको जरूरी है समझना कि बेहतर नोट्स के साथ साथ बेहतर क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबिलिटी भी है, बड़े सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो कि बिल्कुल हल्ला मचा के रखा हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बट एक बात ऑनेस्ट कह सकता हूँ कि शायद उनके पास R&D नहीं है। बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस वी फील प्राउड टू से हमारा 13 ईयर का जर्नी है, डेडिकेट जर्नी है। जब हम सीरियस की बात करते हैं तो केवल सीरियस की बात करते हैं और हमसे बेहतर इसके स्टैंडर्ड को कोई समझ ही नहीं सकता इस देश में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और नहीं समझ सकता है, क्योंकि मेजर कलसी का R&D, मेजर कलसी का परफेक्शन और उसका वर्क कमाल का रहा है इतने सालों का। जहां हमने क्लासरूम प्रोग्राम को इतना बेहतर बनाया है तो पहले हमने ऑनलाइन प्रोग्राम को उसी आधार पर बेहतर बनाया है। तो अगर क्वेश्चन कलेक्शंस की बात करेंगे तो गेट वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन, आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शंस मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम में कमाल कर पाएंगे। और जहां बेहतर क्वेश्चंस की वैल्यू देते हैं तो उतना हम बेहतर टेस्टिंग को ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये टेस्ट किसी घर में नहीं है, किसी जिले में नहीं है, अपितु पूरे देश में है। तो आपका एमकेसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो मदद करेगा टेस्टिंग का कि आप ऑल इंडिया घर बैठे अपनी रैंकिंग को देख सकेंगे, परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और आने वाले एग्जाम में आप कमाल कर सकेंगे। तो दिस इज द टाइम टू जस्ट वेकअप यार, ये समय बिल्कुल जगने का है, इस समय बिल्कुल लगने का है, बिल्कुल डरना नहीं है। हर समस्या एक तरफ, आपका भविष्य, आपका लक्ष्य, आपका करियर एक तरफ। तो ज़रूरी है कि बिल्कुल हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आने वाले एग्जाम में आप बेहतर करें, फाइनली खुद को भी प्राउड महसूस करें और फैमिली को भी प्राउड महसूस करने का मौका दें। यू आर मैच्योर इनफ, यू आर सिंसियर इनफ, आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत सिंसियर हैं। बस ज़रूरत है एक और सिंसियर इनिशिएटिव लेने का और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आने वाले एग्जाम में कमाल करने का। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.